हेलो, मिश्रा क्लासेस की तरफ से सभी को नमस्कार। एक बार फिर क्वेश्चन लेकर के हम आए हैं। ये क्वेश्चन नहीं है, आपको हर ऊंचाई तक पहुंचाएंगे, इसलिए इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया जाता है फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कौन कहलाते हैं, तो आपका आंसर है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे को फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए प्लाज्मा में क्लॉटिंग फैक्टर पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो प्लाज्मा के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं पाए जाते हैं। तो प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर, तब उसे क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे भी सीरम क्या होता है तुमको बता दें। अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बाहर कर दिया जाए तो बचे हुए फ्लूइड को क्या कहते हैं? सीरम कहते हैं। और जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती है वो सीरम से ही बनाई जाती हैं। अगर तुमसे पूछा जाए हेल्दी ह्यूमन के अंदर हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कितनी होती है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ml ब्लड में पाया जाता है। एवरी 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम आपका मिलता है हीमोग्लोबिन एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ह्यूमन के अंदर WBC की क्वांटिटी कितनी होती है, तो आपका आंसर है 6000 से 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में। 6 से 8000 आपकी WBC होती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा गया, जो कि पूछा जा चुका है, सबसे स्मॉलेस्ट WBC कौन सी होती है, तो आपका आंसर है हेट्रोफिल्स। हेट्रोफिल्स या इन्हीं को क्या कहते हैं? न्यूट्रोफिल्स। इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, 60 से 65%। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है, तो आपका आंसर है मोनोसाइट। और एक बात और बता दें, मोनोसाइट के अंदर हार्सू शेप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है। अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया बताइए कौन सी WBC नेचर में फैगोसिटिक है, मतलब पैथोजेनस माइक्रोब्स को खाकर नष्ट करती है, तो आपका आंसर है न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है थ्रोम्बोसाइट का नंबर कितना होता है, तो एक नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति के अंदर 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर मिलीमीटर क्यूब ब्लड में पाई जाती हैं। दूसरी बात, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं, तो AB ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीजन A और B दोनों पाए जाते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जिसमें एंटीबॉडीज दोनों पाई जाती हैं, तो ब्लड ग्रुप O में एंटीबॉडीज A और B दोनों पाई जाती हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जेनेटिक्स के आधार पर किसके बीच शादी उचित नहीं है, तो RH पॉजिटिव मेल और RH निगेटिव फीमेल के बीच शादी उचित नहीं है। जेनेटिक्स हमारी कहती है कि इनके बीच शादी नहीं हो सकती है। अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया बताइए किसके प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन घुला हुआ पाया जाता है, तो फाइलम एनिलिडा। जैसे आर्थवर्म है, आर्थवर्म में के प्लाज्मा में घुला हुआ हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए उसका ब्लड कैसा होता है? रेड होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया बताइए ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस में पाया जाता है, तो आपका आंसर है आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्क। आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया बताइए कौन सा इनवर्टिब्रेट है
जिसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनिलिट्स में पाया जाता है, अर्थवर्म में पाया जाता है। अगर तुमसे पूछा गया कि बताइए बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लेफ्ट टारिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच पाए जाते हैं। बाइकस्पिड वाल्व का ही दूसरा नाम है मेटल वाल्व कहते हैं। अगर तुमसे पूछ लिया गया ट्राइसेमिल्यूनर वाल्व कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पर मिलते हैं, तो राइट टारिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में पाए जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लब साउंड कब पैदा होती है, तो लब साउंड देखिए जब बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं, क्लोज होते हैं, उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे लब साउंड कहते हैं। ये फर्स्ट साउंड होती है। डब साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब पल्मोनरी एओर्टा और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में जो ट्राइसेमिल्यूनर वाल्व पाए गए हैं वो जब क्लोज होते हैं तो डब साउंड प्रोड्यूस होती है। ये लब और डब साउंड को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। किसके द्वारा? स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। अगर तुमसे पूछ लिया गया कार्डियक साइकिल का टाइम क्या होता है, जो ह्यूमन में कार्डियक साइकिल का टाइम जो है 0.8 सेकेंड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा गया स्ट्रोक वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी होती है, तो 70 ml होती है। मतलब जब हार्ट वेंट्रिकल एक बार कांटेक्ट होता है तो जितनी क्वांटिटी ब्लड की ब्लड वेसल्स में मतलब आर्टरीज में पंप करता है वही उसका क्या कहलाता है? स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, जिसकी वैल्यू 70 ml होती है। दूसरी बात, हार्ट की ओरिजिन कैसी होती है? मीजोडर्मल होती है। एक बात और तुमको बताएं, अगर तुमसे पूछ लिया गया फेनिक टर्म किससे रिलेटेड है? डायाफ्राम से संबंधित है। तो जो आर्टरी डायाफ्राम को ब्लड ले जाती है उसे फेनरिक आर्टरी कहते हैं, और जो वेन ब्लड को बाहर लाती है उसे फेनरिक वेन कहते हैं। देखिए जितनी भी आर्टरी हैं सभी के अंदर प्योर ब्लड बहता है, केवल पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। जितनी भी वेन है सभी में इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है, केवल पल्मोनरी वेन को छोड़कर। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके सामने रखा। इनकी बार बार करिए प्रैक्टिस और ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने अपने ग्रुप पर शेयर कर लें। ओके।